राम, क्या हालचाल। सर बहुत बढ़िया हाल चाल है। क्या नाम है सर अपना, पहले नाम बताइए। मेरा नाम है दिनेश भाई जगदा भाई प्रजापति। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, बनासकांठा जिला से। ठीक है, हाँ। आप बताएं सर, क्या कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन सर यही है कि स्वराज का 5 स्टार 742 ले या महिंद्रा का यूओटेक प्लस 575 ले। 744 आता है ना। नहीं, 42 एक्सटी में आता है ना। अच्छा, 742 है ना। हाँ 742 एक्सटी हो गया आपका, है ना। और हाँ और महिंद्रा का 575। ठीक है, हाँ हाँ यूओटेक में। यूवोटेक में। तो भैया निकाल लेते हैं, रिपोर्ट निकाल लेते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है, रिपोर्ट निकाल लो, जो बेस्ट हाँ होगा सर, वो आपका वो हाँ आपका मैंने सभी वीडियो देखे, बुधनी रिपोर्ट भी आपकी, सब ट्रैक्टरों की आप देते हो और मैंने सुना भी है। अच्छा, हाँ तो कैसे लगते हैं वीडियो। सर बहुत बढ़िया लगते, तभी तो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया और आपसे बात करने के लिए मैंने कॉल किया। अच्छा, हाँ चलो आपको बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, आप टेंशन मत लो, है ना। हाँ हम कोशिश यही हाँ करते हैं कि आपको सही चीज़ बताई जाए, है ना। हाँ और फिर आप लोगों पर डिपेंड करता है कि हाँ सर। कौन सा खरीदना है। हाँ ट्रैक्टर दोनों अच्छे हैं। हाँ ट्रैक्टर दोनों अच्छे हैं। 742 एक्सटी, ये आ गई इसकी रिपोर्ट। यहाँ पर इसको निकाल लो। अब महिंद्रा की निकाल लेते हैं, 575। हाँ तो सर 4 सिलेंडर में आता है ना वो। हाँ, 4 सिलेंडर में आता है। हाँ हाँ, मुझे कर रहा है तो एकदम सर चालू सबसे में पहले देखो। हम बात करते हैं महिंद्रा यूवोटेक 575 DI। ठीक है, इसके बारे में करते हैं। तो ठीक है थोड़ा सर। सा अगर नोट करना है तो नोट भी कर लो, और माइंड में याद रखना है तो वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो चलो उसमें ही हो जाएगा। तो हाँ सर हो जाएगा। हाँ, सुबह मैं देख लूंगा आप। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर महिंद्रा की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलेगा 4 स्ट्रोक नेचुरल एस्पिरेटेड लिक्विड लिक्विड कूल्ड डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन। ठीक है। हाँ सिलेंडर की बात करूं तो 4 सिलेंडर मिलेगा वर्टिकल इनलाइन के साथ में। और बोर स्ट्रोक की बात करूं तो बोर इसके अंदर 89 mm का मिलेगा और 120 का स्ट्रोक मिलेगा। तो अगर बात करें टोटल 575 के इंजन सीसी की, तो 2980 सीसी का इंजन आपको इसके अंदर मिलने वाला है। ठीक है। ठीक है सर। हाँ 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा इसके अंदर, सॉरी 4 सिलेंडर इंजन मिलेगा आपको। अब बात करें पीटीओ पावर के बारे में, ठीक है, क्योंकि पीटीओ हाँ ठीक है पावर सर। इम्पोर्टेंट होता है। तो हाँ सर। यहाँ पर जो पीटीओ पावर दिया है कंपनी ने, वो 32.1 किलोवाट का दिया है। ठीक है। हाँ हाँ अगर इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ एचपी में, हाँ तो 32.1 इंटू 1.34, 43 एचपी का पीटीओ पावर आ रहा है। ठीक है, हाँ 43 एचपी का पीटीओ पावर आ रहा है। ठीक है, 43 एचपी का पीटीओ पावर आ गया आपका। और करीब करीब ये ट्रैक्टर वही 47-48 एचपी के कैटेगरी का है, 48 की कंपनी कहती है। और इसके बाद में यहाँ पर 241 ग्राम पर किलोवाट आवर का एसएफसी कंपनी ने डिक्लेयर किया, लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 200 पे 43 हैं। 243 है सर एसएफसी तो बुधनी की तो बुधनी की 245 निकली है सर। 43 निकली। हाँ, 245 ग्राम पर किलोवाट आवर की निकली है। ठीक है। हाँ सर ठीक है। हाँ और अगर बात करें टॉर्क के बारे में, तो यहाँ पर जो आपका टॉर्क है, कंपनी 196 Nm का बोलती है, लेकिन बुधनी में 185 Nm आया, 185 Nm का आया है। ठीक है, हाँ 180। हाँ ठीक है सर। 185 का आया है। और बैकअप टॉर्क की बात करें तो 20% का बैकअप टॉर्क आया है। कंपनी सर इसमें कितने बोलती है बैकअप टॉर्क में, 20 बोलती है या ज़्यादा बोलती है। कंपनी जो बोलती है वो बोलती है 18% है। तो सर 20 आया तो अच्छा है ना। ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ये जो 4 पैमाने थे, ये किसके थे, महिंद्रा का, है ना, यूबोटेक हाँ सर 575 के बारे में। अब हम चलते ठीक है सर। हैं एक्सटी के बारे में।
तो स्वराज XT का जो अभी N3 मॉडल की रिपोर्ट आई है, किसकी आई है? N3 मॉडल की रिपोर्ट आई है, ठीक है। स्वराज 742 XT N3, ठीक है। हाँ ठीक है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसके अंदर 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा, 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन, ठीक है। वर्टिकल इनलाइन के साथ में 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा। इसका बोर की बात करें तो 110 mm की बोर है और 116 mm का इसका स्ट्रोक है। तो 3307 सीसी का इंजन आपको इसके अंदर मिलेगा। हाँ। इंजन की बात करें तो उससे ज़्यादा इंजन यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है, बड़ा। अब बात करते हैं पीडीओ पावर के बारे में। तो यहाँ पर 30.1 किलोवाट का पीडीओ पावर इसके अंदर आ रहा है और कंपनी ने भी चेक किया तो कंपनी ने 29.9 किलोवाट का पीडीओ पावर इसके अंदर आया, ठीक है। अगर बात करें 29.9 के बारे में तो यहाँ पर अपना निकलेगा 1.34 करीब फिक्स 40 HP का पीडीओ पावर इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में टॉर्क के बारे में SFC के बारे में बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर 257 ग्राम पर किलोवाट आवर का बोला है, लेकिन बुधनी टेस्टिंग में यहाँ पर 265 का निकल के आया है। 265 ग्राम पर किलोवाट आवर का, ठीक है। अब ये क्यों निकल के आया? थोड़ा SFC इसका ज़्यादा इसलिए निकल के आया क्योंकि कंपनी ने टॉर्क यहाँ पर 190 का बोला है, ठीक है। लेकिन जब अगर बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 192.3 Nm का टॉर्क निकल के आया, 192 का टॉर्क निकल के आया है, ठीक है सर, ठीक है। और बैकअप टॉर्क की बात कर ले तो यहाँ पर 34.9% का बैकअप टॉर्क निकल के आया है। 34.9। हाँ, ठीक है। तो अब इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो स्वराज का देखो जो यूवोटेक है ना 575, वो कंपनी 48 HP का ट्रैक्टर बोलती है ना। और 742 जो है XT वो 45 HP का कंपनी बोलती है, ठीक है। अब पीडीओ पावर देखा जाए तो मान लो इसका 43 आ रहा है और इसका 40 आ रहा है, लेकिन अब मेन बात आती है टॉर्क के बारे में। तो महिंद्रा का 185 आ रहा है और इसका 192 आ रहा है, ठीक है। बैकअप टॉर्क महिंद्रा का 20% आ रहा है तो इसका आ रहा है 35%, मतलब 34.9 35 करीब 35% का बैकअप टॉर्क यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप प्राइस वाइज भी देखा जाए तो मेरे हिसाब से शायद स्वराज का प्राइस कम आएगा। हाँ सर, स्वराज का 7,50,000 बोला और महिंद्रा वालों ने 8 लाख बोला है। मैं वही बोल रहा हूँ। तो फिर देखो आपको जैसे मेरी बात सुनो सर, मेरे पास है ना एक, मैं आपको बात करना चाहता हूँ। बोलो मेरे पास अभी 13 एकड़ जमीन है और 12-13 एकड़ का मैं बाहर काम करता हूँ। मतलब 12-13 एकड़ की जमीन है। और मिट्टी कैसी है आपके यहाँ की? मिट्टी हार्ड है। हार्ड मिट्टी है ना? तो हाँ सर, मिट्टी हार्ड है। हमारे यहाँ 500 किलो का MB प्लाऊ चल रहा है, उससे कम हो तो नहीं चलता है। लिफ्टिंग क्षमता दोनों की 2,000 kg है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ। अब आपको ये काम करना है, अब दोनों में से वैसे टॉर्क बैकअप टॉर्क बहुत मायने रखता है ट्रैक्टर का, ठीक है सर, है ना। टॉर्क तो फिर आप देख ही रहे हो, दोनों में से आप समझ लो कौन सा बेस्ट रहेगा, है ना। प्राइस भी देख लो, है ना। बाकी टॉर्क तो महिंद्रा स्वराज का ज़्यादा अच्छा है, बैकअप टॉर्क भी स्वराज का ज़्यादा अच्छा है ना। सर मेरी एक और बात थी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूटेक में ये हाई लो मीडियम और MSPTO दे रहे हो और वो सुविधा कुछ ज्यादा मिल रही है। हाँ ये बात तो आपको मिलेगी। देखो जो मिलेगा ना 575 में, उसमें मल्टी स्पीड PTO मिलेगा, ठीक है। और हाई लो मीडियम भी मिलेगा, ठीक है, नो डाउट। तो सुविधा तो थोड़ी, फ्लैट प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, ये बात तो बिल्कुल सही है। साइड शिफ्ट गियर प्रॉपर मिल जाएंगे, है ना। तो और सर मेरे लिए ये बात, मेरे को ट्रैक्टर लेने के बाद 10-12 साल चलाना है, मेरे घर के लिए लेना है, बाद में चेंज करने का नहीं है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ तो फिर आप एक काम करो सर, महिंद्रा का ले लो। उसमें क्या रहेगा, आपको देखो फ्लैट प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा और टॉर्क में भी इतना मतलब है डिफरेंस, लेकिन चलो 10 Nm का आ रहा है ना। हाँ सर। और
85 और उसका 92 है, तो सिर्फ 7 का 7 7.5 का ही डिफरेंट है। बस 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 बस। तो और उसकी हम्म, एसएफसी भी कम है, उसकी एसएफसी में। डी और मेरे को क्या है हाँ कि 2 खेतर अलग अलग पड़ते हैं, तो ट्रैवलिंग ज्यादा करना पड़ता है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर ट्रैक्टर चलाना पड़ता है हर रोज का। हाँ, एसएफसी तो फिर महिंद्रा का कम है, तो फिर आपको पीटीओ पावर महिंद्रा का ज़्यादा है, एसएफसी कम है ना। और टॉर्क और बैकअप टॉर्क चलो ठीक है, बराबर ही है। तो फिर आप एक काम करो, अगर आपकी इच्छा महिंद्रा लेने की है तो कोई गलत डिसीजन नहीं है, आप महिंद्रा भी ले सकते हो। और सर वो उसमें क्या वो लिफ्टिंग बदले ना 4G दे रहे हैं ना, 4G कंट्रोल हाँ सीट हाँ 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 हाँ, हाइड्रोलिक। 4G सेंसिंग आ रही है, लिफ्ट आ रही है उसमें। हाँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप महिंद्रा का 575 यूवोटेक प्लस ले लो, कोई समस्या नहीं आएगी सर, है ना। हाँ सर। हाँ, लंबे समय के लिए चलाना है, इसलिए 6 साल की वारंटी दे रहे हैं। 6 साल की वारंटी है ना, हाँ 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 हाँ। थोड़ा प्राइस में उनको कम करो, है ना, बाकी हाँ, तो सब सही वो है। तो